हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी दुनिया में लोग किन कारणों से रहने के लिए कुछ जगह ही क्यों चुनते हैं। तो ये फैक्टर्स तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट, जोग्राफिकल फैक्टर्स। सेकंड, इकोनॉमिक फैक्टर्स। थर्ड, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। आइए सबसे पहले जोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहला जोग्राफिकल फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जल है तो जीवन है, और भीड़ की वजह भी। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक नई जगह पर शिफ्ट होना हो तो तुम क्या देखोगे? हाउस, पार्क, वाईफाई? नहीं भाई, सबसे पहले तुम्हें चाहिए होगा पानी। तो अक्सर लोग ज़्यादा वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ पानी इजीली अवेलेबल होता है। अब हम करेंगे यूजेस ऑफ वाटर। Water is used for many purposes like drinking, industry, cattle, navigation, bathing, cooking and crops. जैसे कि आप जानते हैं, रिवर वैलीज दुनिया के सबसे भीड़-भाड़ एरियाज होते हैं, जैसे गंगा वैली इन इंडिया, नाइल वैली इन इजिप्ट। सेकेंड जोग्राफिकल फैक्टर है लैंडफॉर्म्स। प्लेन या फ्लैट एरियाज जहाँ ज़मीन सीधी होती है, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खेती करना आसान होता है, घर बनाना इजी होता है और रोड्स और फैक्ट्रीज भी इजीली बन जाती हैं। लेकिन जब हम पहाड़ों या हिली एरियाज़ की बात करते हैं, तो वहाँ ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल होती है। ज़मीन अगर ऊबड़-खाबड़ होगी, तो रोड्स बनाने में मुश्किल होगी और खेती भी टफ होगी, इसीलिए वहाँ लोग कम रहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, गंगा के प्लेन्स जो उत्तर भारत में हैं, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है। लेकिन हिमालयस के पहाड़ी इलाके दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, पर रहने के लिए टफ होते हैं। वहाँ लोग कम रहते हैं, यानी वो एरियाज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। तो एक चीज़ याद रखो, फ्लैट लैंड मोर पीपल, माउंटेन्स फ्यूअर पीपल। अब हम तीसरा जोग्राफिकल फैक्टर कर रहे हैं, जो है क्लाइमेट। एक बात आप क्लियर कर लो, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस वाली जगह जैसे कि हॉट डेजर्ट जैसे सहारा और कोल्ड डेजर्ट जैसे अंटार्कटिका आर हाईली अनकंफर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। और तो और, एरियाज विद हाई रेनफॉल एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस also have low population। तो वो एरियाज़ ज़्यादा इनहेबिटेड होंगे जहाँ का क्लाइमेट प्लेजेंट होगा, जैसा कि मेडिटेरेनियन रीजन, क्योंकि ये रीजन एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी के पास है जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। और ऐसे रीजन्स जहाँ पर सीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट ज़्यादा ना हो, वो रीजन्स भी हाईली इनहेबिटेड होंगे। सीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट का मतलब ना ज़्यादा बारिश, ना ज़्यादा बर्फ़बारी, ना ज़्यादा सूखा, जैसे कि हमारा इंडिया। लास्ट जोग्राफिकल फैक्टर इज सॉइल, because fertile soils are important for agricultural activities. That's why regions having fertile loamy soils have more people living on them, क्योंकि ये सॉइल इंटेंसिव फार्मिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। सेकंड फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर्स। फर्स्ट, मिनरल्स। सेकंड, अर्बनाइजेशन। थर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहले मिनरल्स करते हैं। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। और देखो, तुम्हें पता ही होगा, इंडस्ट्रीज अपने आप अट्रैक्ट करेगी पॉपुलेशन को ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। और स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स खुद ब खुद आएंगे इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, और वो जगह अपने आप डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगी। आपके चैप्टर में कटंगा ज़ैम्बिया कॉपर बेल्ट का एग्जाम्पल दिया है, जो अफ्रीका में है, और इस जगह पर कॉपर माइनिंग बहुत बड़े स्केल पर होती है।
सेकेंड इकोनॉमिक फैक्टर इज अर्बनाइजेशन। जब लोग बड़ी संख्या में गांव से शहर में आकर बसते हैं, बेटर जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, तो उसे कहते हैं अर्बनाइजेशन। सिटीज़ बेटर अमेनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और शहरों में बढ़िया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है, जिससे जनता अट्रैक्ट होकर शहरों की तरफ आती है और इसीलिए शहर डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। थर्ड इकोनॉमिक फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब एक देश खेती बाड़ी से निकलकर इंडस्ट्रीज़ की तरफ बढ़ता है। इस प्रोसेस में नई फैक्ट्रीज लगती हैं, मशीन्स का यूज़ बढ़ता है और लोग ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में काम करते हैं। हमने मिनरल्स वाले फैक्टर में जाना था कि जहाँ मिनरल डिपॉजिट्स होंगे वहाँ इंडस्ट्रीज़ सेटअप होगी और फिर वो इंडस्ट्रीज़ अट्रैक्ट करेगी पॉपुलेशन को बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज़, डॉक्टर्स, टीचर्स, एक्सेट्रा। इसी तरीके से आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान, जो कि डेंसली पॉपुलेटेड रीजन माना जाता है। थर्ड फैक्टर है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। फर्स्ट, रिलीजियस एंड कल्चरल प्लेसेस। सेकेंड, प्लेसेस ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। थर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसीज। कुछ रिलीजियस और कल्चरल प्लेसेस की सिग्निफिकेंस होने के कारण वो बड़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड होती हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो हरिद्वार, वाराणसी, अयोध्या, द्वारका, एक्सेट्रा। अगला सोशल फैक्टर है प्लेसेस ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। पॉलिटिकल अनरेस्ट तब होता है जब गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो जाए, जैसा कि हम मणिपुर के केस में देख चुके हैं। लोग उन जगह पर रहना प्रेफर नहीं करते जहाँ पर आए दिन दंगे फसाद हो, लूटपाट हो, कास्ट डिफरेंस हो, मारकाट हो, कम्युनलिज्म हो, यानी धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा। बल्कि लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ का एटमॉस्फेयर पीसफुल हो। अब हम बात करेंगे थर्ड फैक्टर की, जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आप देखोगे सरकार डेमोलिशन ड्राइव चलाती है, जिसमें गरीब लोगों के घर, बस्तियां टूटती हैं और सरकार बदले में उन्हें रहने के लिए साफ सुथरे घर देती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण एक जगह की पॉपुलेशन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तो ये थे हमारे सारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।